हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। ये बारिश के बाद बालकनी का हाल देखिए। इसको साफ़ सफाई किया मैंने सुबह उठ के, पूरा गंदा हो रखा था। तो आज फिर से बालकनी में पानी डाल के वाइपर से सफाई किया था। फिर सुबह उठ के ये मैंने सारे काम करने के बाद अपना नहा धो के बच्चों को थोड़ा चाय और बिस्कुट खिलाया था, क्योंकि जब तक मैंने दलिया बनने रख दिया था तो दलिया बन रहा था, बना नहीं था। तो फिर थोड़ा सा मैंने दूध बिस्कुट दे दिया था बच्चों को, मैंने चाय पी थी। जब तक ये खेल रहे थे फिर दलिया बन गया था, तो मैंने दलिया खिलाया दोनों बच्चों को। ये देखो, इनको खिलाने के लिए कितने टैंट्रम करने पड़ते हैं। बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं खाना खिलाने के टाइम पे। सबसे बड़ा टास्क होता है बच्चों को खाना खिलाना। ये छोटा वाला तो बिल्कुल इतनी शैतानी करता है। अब देखो, मुंह बना के मना करेगा, ऐसे नहीं नहीं, गर्दन ऐसे सीधे हिलती है। देखो देखो देखो, बस मुंह हिलाया जा रहा है, इधर से उधर नहीं खाना है बिल्कुल। पानी की बोतल लगानी है, कभी बिखेरना है पानी, पर नहीं, खाना नहीं है। फिर भी देखो देखो देखो, अब मैं खिलाऊंगी फिर नहीं खाएगा। फिर बड़े वाले को दे दिया इसको जैसे तैसे, फिर बिस्कुट पकड़ाया कि कुछ खाए, थोड़ा बहुत खाता है। उसके बाद इसको आजकल लिक्विड वगैरह जूस वगैरह दे देती हूँ फिर बना के। फिर ये खाना खाने भी नहीं दे रहा था दलिया। फिर उसके बाद हमने इसको पालने में बिठा दिया कि थोड़ी देर तसल्ली से बैठा रहे फिर निकल नहीं सकता वहाँ से। इसलिए फिर हम दोनों ने रेस लगाई, चलो रथम कौन जल्दी से फिनिश करता है। तो फिर रथम ने जल्दी से फिनिश कर दिया था, जीत गया था फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की थी, अरबी बनाई थी, तो उसको बॉईल कर लिया था। तो सीटी लग रही है उधर, देखिए गैस पे रख दिया है कुकर। और फिर मैं तब तक रोटियां बना ली थी जब तक अरबी बॉईल हो रही थी। अरबी बॉईल हो गई थी तो फिर मैंने उसको छीला और उसके बाद मैंने इसको गोल गोल टुकड़ों में कट कर दिया था। और फिर बीच में दोनों बच्चों को भूख लगने लगी थी तो मैंने थोड़ा सा खीरा काट के एक बच्चों को खीरा दे दिया था। तो दोनों को खीरा भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों भाइयों की चॉइसेस बिल्कुल सेम हैं जो खाने में, और इवन लड़ते भी वही चीज़ हैं। कोई ट्वाइस भी उनको वही चाहिए होता है जो एक को चाहिए होता है, दोनों को वही चाहिए होता है। फिर मैंने दोनों को खीरा कट करके दिया और फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी करी। मैंने ऑयल डाला फ्राई पैन में और उसके बाद उसमें मैंने बिना प्याज के और बिना लहसुन के मैंने सब्ज़ी बनाई थी। उसमें ऑयल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा हींग, अजवाइन और मिर्च और डाला था मैंने हल्दी। बस उसके बाद पानी डाल के ऐड कर दिया था। हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, पर ये छोटा वाला बहुत परेशान करता है। ये खाना नहीं खाने देता है, इसको सारा खाना बाहर निकाल के रखना होता है, ज़मीन पे रखना होता है, खाने ही नहीं देता। बहुत मुश्किल से देखो दोनों आपस में लड़ रहे हैं इसीलिए। आओ आओ जल्दी आओ, श्रेयू लो। ये दोनों गेट पे खड़ो के बाहर देख रहे थे, मैं बुला रही थी आ नहीं रहे थे। फिर मैंने इनको लालच दिया कि देखो मैंगो, लीची, तभी लोग आए। फिर मेरे बेटे को मोमोज़ खाने थे तो उसकी तैयारी करी। ये सोयाबीन की बरी मैंने बॉयल होने रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने कैबेज को कद्दूकस किया, ग्रेट किया। इतने मेरा छोटा बेटा मैंगो खा रहा था, देखो वो पूरे घर में गिरा था। मुझे घर में कम से कम 3 से 4 बार पोछा लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने ये बॉईल किया हुआ न्यूट्रेला को पानी निचोड़ के इसको और मिक्सर में डाल दिया था ताकि ये थोड़ा पिस जाए, थोड़ा वैसा जैसे कैबेज को किया था ऐसा ग्रेट सा हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें कैरेट और कैप्सिकम भी ऐड किया था, बट मैंने शायद ये गलती कर दी, मेरे को इसमें नहीं डालना चाहिए था, अलग से ग्रेट करके डालना चाहिए था। और इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला, और पर मेरे पास काली मिर्च का पाउडर नहीं था तो मैंने काली मिर्च ऐसे ऐड कर दी और इसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने का देखो पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने वो गलती की थी, कैप्सिकम को ग्रेट करके डालना था। फिर मैंने इसको फ्राई किया, ऑयल डाल के इसमें अनियन गार्लिक डाली थी, और फिर इसको जो मिक्सचर था कैबेज का और जो न्यूट्रेला का मिक्सचर था उन सबको मैंने ऐड किया, इसको फ्राई किया। इसमें अच्छे से मिक्स करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी सारा मिक्सचर हो गया था मेरा, तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। और फिर उसके बाद इसमें मैंने डाला था सोया सॉस, जिससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। थोड़ा सोया सॉस डाला मैंने इसमें, और फिर उसके बाद मैंने डाला था इसमें सॉल्ट। तो जितना आप खाते हैं उसके हिसाब से डालिएगा सॉल्ट। फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके ये रेडी हो गया था। फिर मोमोज़ की चटनी के लिए मैंने टमाटोज़, गार्लिक और ये रेड चिली ली थी। फिर इसको भी पीसने के बाद मैंने इसको भी फ्राई किया, थोड़ा सा ऑयल डाल के ये पिस गई, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी ऐड कर दिया था मैंने। तो उसके बाद ये चटनी अच्छे से रेडी हो गई थी। बहुत तीखी हो गई थी, पर खाने के जब मैंने खाई थी तब बहुत तीखी हो गई थी एकदम से। देखिए रेडी हो गई थी, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया है।
फिर उसके बाद मैंने मैदा लगाया, उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड किया था और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया था, जो ऊपर का हम कवर बनाएंगे उसका, मोमोज़ का। तो ये फिर मैंने मैदा को डो किया, उसका डो बनाया मैदे का, और फिर उसके बाद बेला उसको खूब। मैं सरफेस पे कभी बेलती नहीं हूँ, बट इसको काफ़ी बड़ा बेलना था क्योंकि इतना सारा मैं कहाँ बना पाती, छोटे छोटे काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैंने सरफेस पे बेल के और इसको फिर एक मेरे पास कवर था किसी बॉक्स का, तो मैंने उससे फिर राउंड राउंड कट किया। आई थिंक 3 पीसेस हो गए थे इसके। तो फिर उसके बाद मैंने कट करने के बाद मैंने इस 3 जैसे आप देख रहे हैं, ये 3 बन गए थे। तो मैंने इसको लेकर और फिर इसके अंदर फिलिंग की थी इसकी, कैबेज और जो मैंने बनाया था उसका न्यूट्रेला का। तो वो फिलिंग करने के बाद इसको बंद किया और फिर उसके बाद ये काफ़ी सारे मोमोज़ बन गए थे। तो थोड़ी मैं अपनी सामने वाली जो फ्रेंड है उसको भी दे आई थी, क्योंकि वो भी मुझे पता नहीं क्या क्या बना के देती रहती है। मैं तो कम ही बना पाती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ में इतना सब कुछ हो नहीं पाता है, नॉर्मल खाना ही बना पाती हूँ मैं तो कभी कभी बनाती हूँ। तो मैंने ये सब फिलिंग करके उसको काफ़ी सारे, मतलब मेरे को 2 बैचेस निकालने पड़े, 2 बार मैंने इसको स्टीम दिए थे, तो तब जाके ये बने थे, काफ़ी सारे बन गए थे। तो फिर बना के मैंने स्टीम दे के सारे मोमोज़ बनाए और फिर उसके बाद सब लोगों ने बैठ के आराम से खाए, मज़ा आया। और आई होप आप लोगों को भी मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो मेरे वीलॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और देखिए ये फाइनली बन के मेरे मोमोज़ रेडी हो गए थे, जो मैं अपनी फ्रेंड को देने जा रही थी। तो आइए आप लोग भी खाइए, टेस्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।